किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टैग एग्री ब्लॉग्स पर। साथियों, धान की फसल के अंदर तरह तरह के कीट आते हैं, जिसके अंदर दीमक होती है, व्हाइट ग्रब होती है, येलो स्टेम बोरर होता है, स्टेम बोरर होता है, या मकड़ी भी हो सकती है, पत्ता लपेट हो सकती है। अन्य प्रकार के भी कीट इसमें रहते हैं जो चबाने और रस चूसक कीट होते हैं। ये कीट इतने प्रभावी होते हैं कि अगर हम स्टेम बोरर की बात करें तो सबसे ज़्यादा घातक अगर कोई है तो या तो व्हाइट ग्रब, दीमक, और उससे भी ज़्यादा घातक होता है स्ट्रेम बोरर, चाहे वो येलो स्ट्रेम बोरर हो या फिर वाइट वाला हो। ये क्या होता है कि जैसे हमारा जो ये तना है, तने के अंदर वो बैठ जाता है या तने की जड़ से उसे काट देता है। पत्ती लपेटक एक बार को इतनी प्रभावी नहीं होती है क्योंकि वो पत्ते को जो है लपेट देती है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारा तना थोड़ा बचा रहता है। और उसको प्रभावी रूप से नियंत्रित करने के लिए तरह तरह की दवाइयाँ मार्केट के अंदर हैं, वो आसानी से नियंत्रित भी हो जाती है। लेकिन स्टेम बोरर के केस में बहुत ज़्यादा शिकायतें आती है। जैसे अभी मैं आपको दिखाता चलूँ, ये जो पौधा है ये स्ट्रेम बोरर का ही शिकार है। अगर हम इसे ऊपर को सूतेंगे तो ये सुते आएगा और नीचे से ये कटा हुआ दिखाई देता है। तो इस कंडीशन में हमें हमारी धान की फसल में बहुत ज़्यादा हानि देखने को मिल जाती है अगर हम उसका प्रभावी नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आप अपनी धान की फसल में येलो स्ट्रेम बोरर हो या स्ट्रेम बोरर हो या फिर तना छेदक हो, इन पे बहुत ही प्रभावी नियंत्रण कैसे पाएं, उसके लिए आज वीडियो है। दोस्तों, जब हमारा धान 15 से 20 दिन का हो रहा होता है, यदि हम उस समय इनको नियंत्रित करने के लिए उत्पाद डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हैं। तो उन उत्पादों में 3 उत्पादों को आज हमने सेलेक्ट किया है। पहला है बर्टाको सिजेंटा का। बर्टाको की अगर डोज की बात करें तो 3 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से बहुत अच्छी होती है। ये आपके स्ट्रेम बोरर, येलो स्ट्रेम बोरर, पत्ता लपेटक हो, दीमक हो, व्हाइट ग्रब हो या अन्य प्रकार के जितने भी कीट होते हैं जो रस चूसक और चबाने वाले कीट होते हैं, वो उनके लिए बहुत ही प्रभावी नियंत्रण ये हमारी फसल पर देता है। अब अगर आप इसे 15 से 20 दिन में लगाते हैं तो इसमें ट्रिलिंग भी अच्छी कराता है, कीटों के प्रभाव को नियंत्रित कर देता है, तो हमारी धान की फसल ऑल ओवर बहुत बढ़िया चलती है। तो इसके अंदर जो रहता है क्लोरोएंट्रानिलिप्रोल 0.5%, थायोमेथोक्सम 1%। देखिए दोस्तों, थायोमेथोक्सम जो होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये ज़मीन के अंदर अगर आप ड्रिंचिंग से देते हैं या फिर आप इसे जो है बिखेर के देते हैं तो एक लेयर बना लेता है जहां ये कीटों के खिलाफ बहुत अच्छा प्रभावी नियंत्रण देता है। जो क्लोरोएंट्रानिलिप्रोल है, ये जो ट्रांसमिशन होता है इसका बहुत ही लाजवाब होता है, यानी इसे अंतः प्रभावी श्रेणी में रखा जाता है। ये अगर पत्तियों पे देते हैं तो पूरे पौधे में फैलने की क्षमता इसकी होती है, या जड़ से आप देते हैं तो भी पूरे पौधे में फैल जाता है। तो उसके रास्ते में आने वाले जैसे जड़ क्षेत्रीय जितने भी कीट हो गए वो कंट्रोल होंगे, तने के अंदर के जितने कीट हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं, पत्तियों पर जितने भी कीट होते हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं। यानी एक ही उत्पाद से आप अच्छा काम कर सकते हैं। अब कंडीशन क्या होती है कि जब भी आप इसे लगाएं, एक तो ये सेट करें कि 15 से 20 दिन के अंदर ये लग जाना चाहिए, क्योंकि उस समय जो है इंसेक्ट का प्रभाव कुछ कम रहता है। और फिर यदि आप इसे डाल देते हैं, चूँकि क्लोरोएंट्रानिलिप्रोल जो होता है 40 से 60 दिन तक ये प्रभावी तरीके से नियंत्रित करता है कीटों को, यानी इसका प्रभाव कई बार तो 90 दिन तक होता है, बाकी 60 दिन हम इसे स्लैब में रखते हैं। तो अगर आप अपनी धान की फसल में 15 से 20 दिन पे लगा लेते हैं तो अगले 50 से 60 दिन तक कोई भी रोग आपको दिखने में नहीं आएगा। तो एक एडवांटेज तो ये होगा, साथ ही टिलिंग अच्छी होगी, ग्रोथ अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा। अब दोस्तों, कंडीशन क्या रखनी होती है कि एक आप ये ध्यान रखें कि आपकी धान की फसल के अंदर जब भी आप इसे बिखेरें यूरिया के साथ मिला करके या मिट्टी के साथ मिला करके, तो ध्यान रखें कि धान के अंदर जो पानी है वो या तो 1 अंगुल हो या उससे कम हो। अगर 1 अंगुल से पानी ज़्यादा होता है तो लिंचिंग होने का डर ज़्यादा रहता है। यानी लिंचिंग का मेरे से मतलब है, अगर पानी ज़्यादा होगा, आपने बिखेरा, तो वो घुल घुल के ज़्यादा नीचे पहुंच जाता है और जड़ें उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। यानी उसका जो ट्रांसमिशन है वो प्रभावित हो जाता है या होता ही नहीं है, कम होता है। तो उससे जो रोगों पे नियंत्रण है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। या अगर आपकी धान की फसल के अंदर पानी नहीं है तो उस कंडीशन में ये चेक करें कि ज़्यादा खुशक आपकी ज़मीन ना हो। जब आप इसे बिखेर रहे हो तो पर्याप्त नमी मतलब खेत के अंदर होनी चाहिए। और बिखेरने के बाद 1 से 2 दिन का समय लें सिंचाई करने में। यदि आप बिखेरने के तुरंत बाद पानी चलाते हैं तो उसमें भी यही समस्या होती है कि एक कोने का जो दवाई होती है वो सिमट करके दूसरे कोने पर चला जाता है, या ज़्यादा पानी भर देने से फिर वो लिंचिंग हो जाती है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें तीनों ही उत्पादों में। अब दूसरा जो उत्पाद है वो है बैरोज, अदामा का बैरोज। 3 किलोग्राम पर एकड़ इसकी भी डोज रहती है। इसे भी आप यूरिया के साथ मिला करके बिखेरें। इसके अंदर अगर हम बात करें टेक्निकल की तो कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड इसमें 7.5% रहता है। दूसरा जो उत्पाद है इसमें इमामेक्टिन बेंजोएट होता है 0.25%। ये बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। जो नॉर्मल ग्रेनुअल फॉर्म के जो मार्केट के अंदर कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड रहता है वो 4% में रहता है और इसमें है 3.5% ज़्यादा। तो बहुत ही अच्छा
रिजल्ट आपको ये देगा। चूँकि ये अदामा कंपनी का है तो फिर आपको मालूम ही है कि अदामा कंपनी अच्छे से लीड करती है मार्केट को। साथ ही इमामेक्टिन बेंजोएट है, जिसकी प्रॉपर्टी ये रहती है कि ये भी अंतः प्रवाही गुण रखता है, यानी जड़ से फुल तक आने में, फुल से जड़ तक जाने में। कार्डाप हाइड्रोक्लोराइड जो होता है वो तने के अंदर की जितनी भी इल्लियाँ होती हैं या जितने भी कीट होते हैं उनको एक बेहतरीन तरीके से ये कंट्रोल करता है। तो इसकी भी आपको ध्यान देना है, जो देना है समय 15 से 20 दिन। कंडीशन वही रहने वाली है कि पानी 1 या आधा अंगुल हो या ना हो, तो बिखेर के 1 से 2 दिन बाद आप सिंचाई करेंगे जब ये डिज़ोल्व हो जाए। तो मैंने बताया कि इसकी भी मात्रा लगभग सेम है, 3 किलोग्राम पर एकड़। और जो तीसरा उत्पाद है वो है फोरपीडो, अदामा का ही है, जिसके अंदर आपको मिलता है क्लोरोएंट्रानिलिप्रोल 0.53%, यानी बटाको से 0.3% ज़्यादा। तो 0.53% इसके अंदर क्लोरोएंट्रानिलिप्रोल रहता है, साथ ही रहता है इसमें फिप्रोनिल 0.8%। तो ये भी कॉम्बिनेशन बहुत लाजवाब है, क्योंकि फिप्रोनिल भी चबाने वाले और रसचूसक कीटों के प्रभाव को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करता है, यानी उन कीटों के खिलाफ ये बहुत ही अच्छा प्रभावी एक रसायन है। ये भी अंतः प्रवाही गुण रखता है, और उधर क्लोरोएंट्रानिलिप्रोल भी प्रवाही, अंतः प्रवाही और स्पर्शीय दोनों गुण रखता है। तो आप इस उत्पाद को भी ले सकते हैं। 3 किलोग्राम पर एकड़ इसकी भी मात्रा होती है। यूरिया के साथ इसे देंगे तो लाजवाब आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इन तीनों ही उत्पादों में एक सिमिलरिटी ये है कि एक तो देने की स्थिति यानी 15 से 20 दिन, और कंडीशन खेत की 1 या आधा अंगुल पानी हो या ना हो तो उसके बिखेर के 1 या 2 दिन बाद आप सिंचाई करें। तो इन तीनों ही उत्पादों की सिमिलरिटी ये मैंने बता दी कंडीशन की। और दूसरा मात्रा की, मात्रा 3 किलोग्राम पर एकड़ ही लेंगे, यूरिया के साथ ही लेंगे। अब तीनों उत्पादों में अगर हम बात करें तो लगभग क्लोरोएंट्रानिलिप्रोल हुआ, थायोमेथोक्सम हुआ, फिप्रोनिल हुआ, कार्डाप, इमामेक्टिन, यानी 5 टेक्निकल हैं। अब पांचों में जो सबसे ज़्यादा अंतः स्पर्शीय प्रवाही गुण रखता है वो रहता है क्लोरोएंट्रानिलिप्रोल, दूसरे नंबर पे आता है फिप्रोनिल, और तीसरे नंबर पे आता है इमामेक्टिन। कार्डाप उतना अंतः जो प्रवाही है वो होता है, लेकिन उतना प्रभावी नहीं होता है क्लोरोएंट्रानिलिप्रोल के मुकाबले। तो दोस्तों, आप इन तीनों उत्पादों में किसे बेस्ट मानते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जिन जिन किसान भाइयों ने इन तीनों में से किसी भी एक प्रोडक्ट को अपने खेतों में यूज किया है तो आप अपना अनुभव ज़रूर मेंशन करें, जिससे हमें भी अगले किसानों को बताने के लिए थोड़ा सा अच्छा रिकॉर्ड हमारे पास हो सके। तो आप अपनी फसल के अंदर इन तीनों ही उत्पादों में से कोई एक उत्पाद ले लीजिएगा। मैं ये नहीं कहता इन्हीं कंपनी का लेना है। आजकल मार्केट में ये टेक्निकल अलग अलग कंपनियों पे है, बस विश्वसनीय कंपनी हो, अच्छी कंपनी हो, आप किसी का भी उठा करके 3 किलोग्राम पर एकड़ की दर से दे सकते हैं। तो आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए केवल इतना ही। नमस्कार साथियों।